के सबसे व्यस्त चौराहे पर शाम का वक्त था। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लोग जल्दी नहीं, और तभी एक काली एसयूवी तेजी से सिग्नल पार कर गई। रुको! ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम यादव ने सीटी बजाई और गाड़ी रोक ली। Traffic, hold it right there. एसयूवी का STOP. दरवाजा खुला। अंदर से उतरे एक लंबे सख्त चेहरे वाले आदमी, साफ सुथरी वर्दी, सीने पर मेडल। वो थे आर्मी ऑफिसर कर्नल अर्जुन राठौड़। भीड़ फुसफुसाने लगी। लगता है बड़ा अफसर है, अब पुलिस वाला सलाम ठोकेगा। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, आपने रेड सिग्नल तोड़ा है, लाइसेंस दिखाइए। कर्नल अर्जुन शांत थे। उन्होंने जेब टटोली, फिर धीमे से बोले, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे तुरंत निकलना होगा। विक्रम अड़क गया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आर्मी हो या मंत्री। भीड़ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। किसी ने चिल्लाया, आज तो मजा आएगा। कर्नल ने फिर कहा, ऑफिसर प्लीज, मुझे जाने दीजिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन विक्रम को लगा ये रौब झाड़ रहा है। उसने तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाया और गरजा, हथकड़ी लगाओ। क्लिक! भीड़ के सामने एक आर्मी ऑफिसर के हाथों में हथकड़ी लग गई। पूरा चौराहा सन्न रह गया। कुछ लोग हंसे, कुछ बोले, वाह, यही है असली ईमानदार पुलिस। लेकिन तभी कर्नल अर्जुन की कलाई पर बंधी एक छोटी डिजिटल घड़ी अचानक बीप करने लगी। 10 मिनट, 2 मिनट, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। विक्रम ने ताना मारा, अब ड्रामा भी करोगे? कर्नल की आंखें पहली बार गुस्से से लाल हुई। उन्होंने दांत भींचकर कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं रोका, तुमने उस ऑपरेशन को रोका है जो अगले 2 मिनट में 300 बच्चों की जान बचा सकता था। भीड़ का शोर एकदम थम गया। विक्रम हंसा, फिल्मी डायलॉग बंद करो। लेकिन तभी 30 सेकंड बीते। कर्नल की एसयूवी के अंदर रखा सुरक्षित कम्युनिकेशन बॉक्स अचानक चमक उठा। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, ऑथराइजेशन पेंडिंग, बायोथ्रेट कंटेनमेंट डिलेड। विक्रम का चेहरा उड़ गया। ये क्या है? कर्नल गरजे, पास के स्कूल में एक संदिग्ध केमिकल कंटेनर मिला है। मेरे पास उसका न्यूट्रलाइजर कोड है। अगर 120 सेकंड में कोड नहीं पहुंचा तो पूरा स्कूल गैस से भर जाएगा। भीड़ में खड़े एक आदमी ने चीख मार दी, अरे, मेरा बेटा उसी स्कूल में है। अचानक भगदड़ मच गई। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने हथकड़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में चाबी नीचे गिर गई। 00045, कर्नल ने चिल्लाकर कहा, मेरी जेब में सैट फोन है, जल्दी। विक्रम ने कांपते हाथ उसे फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, डिफेंस इमरजेंसी चैनल, लेवल अल्फा। उसने कॉल जोड़ी। उधर से गूंजती आवाज आई, कर्नल राठौड़ कहाँ है? पूरा कमांड सेंटर उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है। विक्रम की आवाज अटक गई। सर, मैंने उन्हें रोक लिया था। उधर से चीख पड़ी, क्या? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और एनडीआरएफ इस ऑपरेशन पर है। भीड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 सेकंड्स बाद विक्रम ने जैसे तैसे हथकड़ी खोली। कर्नल अर्जुन बिजली की रफ्तार से एसयूवी में घुसे, कम्युनिकेशन बॉक्स खोला, सिक्योर कोड डाला, 749 अल्फा ग्रीन, एग्जीक्यूट। 2 सेकंड्स थे पल, पूरा सिस्टम कुछ पल को शांत हो गया। फिर थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। एसयूवी के स्पीकर से मशीन की आवाज गूंजी। भीड़ ने राहत की सांस ली। कई लोग रो पड़े। जिस आदमी का बच्चा स्कूल में था, वो सड़क पर बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम वहीं जम गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सिर्फ 10 सेकंड बाद ऊपर आसमान में सेना का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। 4 ब्लैक कमांडो रस्सियों से नीचे उतरे। पूरे चौराहे को घेर लिया गया।
एक सीनियर ब्रिगेडियर उतरे, सीधे विक्रम के सामने आए। इंस्पेक्टर विक्रम यादव? जी सर। ब्रिगेडियर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने एक राष्ट्रीय आपातकालीन मिशन में बाधा डाली, एक कर्नल को सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाई और 300 मासूम बच्चों की जान खतरे में डाली। विक्रम की टांगें कांपने लगी। भीड़ अब वही थी, पर इस बार कोई हंस नहीं रहा था। ब्रिगेडियर ने कर्नल अर्जुन की ओर मुड़कर सलाम ठोका। मिशन सेव्ड सर। कर्नल ने सलाम लौटाया, फिर विक्रम की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए सबको लगा अब ये पुलिस वाला गया, लेकिन कर्नल ने धीमी भारी आवाज में कहा, कानून निभाना गलत नहीं था, लेकिन सत्य जाने बिना अपमान करना, यही इस देश की सबसे खतरनाक बीमारी है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए सर, कर्नल ने कहा। माफी मुझसे नहीं, उन 300 बच्चों से मांगो जो आज तुम्हारी जल्दबाजी से मर सकते थे। भीड़ में खामोशी छा गई। उस दिन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने कभी किसी की वर्दी, हैसियत या चेहरे से फैसला नहीं किया। और शहर में आज भी लोग कहते हैं, उस दिन ट्रैफिक सिग्नल पर सिर्फ एक अफसर को हथकड़ी नहीं, बल्कि अहंकार को बेनकाब किया गया था।